श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें स्कंद का दूसरा अध्याय। कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से संबंध होता चला जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं होगी बल्कि यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप माना जाएगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठाक न्याय नहीं मिलेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की यानी कि दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गोमती, गंगा, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल यानी काकुल रखाना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी दिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय और क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को भी छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज, गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख, प्यास और नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 30 या 20 वर्ष ही होगी। ये परीक्षित, कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजा महाराजा डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ, निरपराध, हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गाय बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी।
वानप्रस्थी और सन्यासी आदि व्रत आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सब व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी समझा जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लग जाएंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार और वेद ध्वनि से रहित होने के कारण, जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। ये परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक और सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे। राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो जाएगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सतमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्टपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नैन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि अवतार के रूप में ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार कलयुग में भगवान के अवतरित होते ही सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। करते हैं आपसे मुलाकात अगली वीडियो के साथ। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेते हैं आपसे विदा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।